नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनी ऊंचा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय स्पीकर बनने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इसमें 29 राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर्स और 6 राज्यों के विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति शामिल हुए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और कई केंद्रीय मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक पूजा पाल को जान का खतरा है और इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा, भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हम लोगों को जाना पड़ेगा, इसीलिए जांच होनी चाहिए कि उन्हें खतरा किससे है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर भरोसा न जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पूजा पाल जब सपा में थी तब उन्हें कभी जान का खतरा नहीं था, लेकिन अब माहौल बदल गया है और साजिश रची जा रही है। भारत के बाद कई यूरोपीय देश जैसे इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी हैं। इसका कारण राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ नियम है, जिसके तहत $800 तक के सामान पर मिलने वाली छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी। पोस्ट यूरोप ने अन्य डाक सेवाओं के अनुसार नियमों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने के कारण सेवाएं रोक दी गई हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल प्रशिक्षण किया। यह एक स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर बताया कि यह प्रशिक्षण देश की वायु क्षमता को एक नई मजबूती प्रदान करता है। इसरो ने रविवार को श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन का पहला एयर ड्रिप टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया। इस प्रशिक्षण में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4 किमी ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल को गिराया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से लौटते समय पैरासूट की विश्वसनीयता जांचना था, क्या वे समय पर खुलते हैं और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करते हैं। यह प्रशिक्षण इसरो, वायुसेना, डीआरडीओ, नौसेना और कोस्ट गार्ड का संयुक्त ऑपरेशन था। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बूंदी में चंबल नदी का पानी घरों में घुस गया और स्टेट हाईवे की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। राहत बचाव कार्य के लिए सेना और एयरफोर्स का M17 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में तेज बारिश से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन परिसर जलमग्न हो गया। हॉस्टल की पहली मंजिल तक पानी भर गया, जिसमें फंसे 150 छात्रों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। दोनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। टेस्ट मैचों में रन का अंबार लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है। पुजारा ने 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 37 साल के पुजारा ने 103 टेस्ट मैचेस और 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। पुजारा आखिरी बार भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलने उतरे थे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद में 14 मंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर असंवैधानिक विस्तार का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 13 मंत्री ही बन सकते हैं, जबकि अब संख्या 14 हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि 14वें मंत्री के लिए अनुमति कब ली गई और उसका गजट नोटिफिकेशन कब हुआ। यदि बिना अनुमति के अतिरिक्त मंत्री को शपथ दिलाई गई है तो मंत्रिमंडल फर्जी है और एक मंत्री को तत्काल हटाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में एक बड़ा हादसा हो गया। वंदे भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा कोच की सफाई के दौरान ठेका कर्मचारी प्रताप वर्मन 133 केवी हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें वह दर्द से तड़पता दिख रहा है। प्रताप जांजगीर चांपा का निवासी है। साथ ही कर्मचारियों ने रेलवे अधिकारियों की लापरवाही को हादसे का कारण बताया है।
ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।